अभी हाल में एडीआर की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि देश में जितने विधायक हैं उसके करीब 45% यानी आधे विधायक पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और उसमें कुछ पर तो बेहद संगीन मामले चल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर 50% जो देश के विधायक हैं उनके ऊपर अगर आपराधिक मामले हैं तो फिर ये हमें कैसी राजनीति देंगे। ये आज लाइव तक पर इसी पर बात होगी और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामधनी द्विवेदी जी हैं। रामधनी जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके के विधायक अधिकतर आपराधिक किस्म के राजनीति में आए हैं, 50% दागी हैं, तो कैसी राजनीति देश की होगी? एडीआर की नई रिपोर्ट आई है और जिससे ये पता चलता है कि देश की 28 विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित राज्यों में कुल 4123 विधायकों में लगभग आधे, जो 45% इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये इनमें से जो मामले हैं वो कुछ गंभीर हैं, कुछ सामान्य किस्म के अपराधों में हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में 79% जो विधायक चुने गए हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले जो हैं ये इन विधायकों ने चुनाव के समय जो हलफनामे दाखिल किए उसके आधार पर बताए गए। लगभग सभी राज्यों में कुछ ऐसे विधायक हैं, उनकी अच्छी संख्या है, 45% तक है, जिन पर गंभीर मामले हैं। गंभीर माने हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ऐसे मामले, इनको गंभीर मामलों की श्रेणी में किया जाता है। और सामान्य मुकदमे, कहीं किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो गई, चुनाव के समय बोल देना, झगड़े झंझट इत्यादि की एफआईआर दर्ज होना, इनको सामान्य कहा जाता है। अब 4123 में 4092 विधायक यदि आपराधिक मामलों में दर्ज है, इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, यह गंभीर चीज हो जाती है। और यह भी नहीं कि पहली बार हो रहा है। जब से प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को बताने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तब से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो जीत करके आते हैं और विधानसभाओं में वो विधायिका के पार्ट बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ विधानसभा में ही नहीं है, इनकी संख्या लोकसभा में भी है। नई लोकसभा में अभी जो आंकड़े आए थे, 543 सदस्यों में से 251 पर आपराधिक मुकदमे हैं। अब ये तो देखिए लगभग आधे हो गए, 50%। आज की एडीआर की रिपोर्ट भी 45% कहती है। गौर से देखा जाए तो इनमें किसी एक पार्टी के विधायक नहीं है, इनमें सभी पार्टी के विधायक हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे विपक्ष की हो राज्यों में, और चाहे जो पार्टी हो, सब में एक 45 से लेकर 50 तक, 66 तक ये ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर गया, 80%। सोचिए जरा कि 100 में 80 विधायक जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। यही हाल केरल, तेलंगाना की है, वहां 69% है। इसमें से जो गंभीर मामले हैं वो भी आधे से ज्यादा हैं।
बिहार 66%, महाराष्ट्र 65% है, तमिलनाडु 59% है। और ये पता चलता है कि इन राज्यों में आधे से ज्यादा लोग इस तरह के मुकदमे में संलिप्त। अब ये भी है कि ये जरूरी नहीं कि ये अपराध किया हो इन लोगों ने, मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक याचिका दाखिल की गई कि जो लोग जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मुकदमे दर्ज होने पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मुकदमे कई कारणों से दर्ज होते हैं। निजी दुश्मनी भी, इससे भी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते। कोई घटना होती है, उसमें किसी राजनेता या यूं भी लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के भी नाम आ जाते हैं, तो इसका नहीं कि उन्होंने अपराध किया है। अब एक और सवाल उठा था पिछले दिनों कि जो लोग जिनको कोर्ट ने दंडित कर दिया है, ये और उनको भविष्य में जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं माना अभी तक यह है कि यदि किसी को कोर्ट ने किसी अपराध में दंडित कर दिया है तो वो कम से कम 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर वो लड़के आता है। सवाल ये भी उठा कि जिनको दंडित कर दिया गया, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बीरर हो सकते हैं? इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि जिनके ऊपर मुकदमे हैं, कोर्ट ये कहती, कानून ये कहता है कि जब तक आपको सजा न मिले किसी मामले में, तब तक आप निर्दोष माने जाते हैं, और यदि सजा हो जाती है तभी आपको दंडित माना जाएगा, तब अपराध करने का दोषी पाया जाएगा। इस एक बहाने से लोग जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और जिनके खिलाफ नहीं भी, तो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही चिंता की बात है लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता की बात है कि अब चलिए ये मान लिया जाए कि सभी नहीं है, लेकिन जो मुकदमे दर्ज हैं कहीं न कहीं कोई न कोई उसमें सत्यांश तो होगा ही। इसलिए ऐसे लोग जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनके खिलाफ अपहरण के, हत्या के प्रयास के, उसमें शामिल होने के, षड्यंत्र करने के आरोप हों, ऐसे लोग ये चुन करके आते हैं या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, तो एक चिंता की, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात हो जाती है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि बार बार जो समाज में या लोकतंत्र में सुधार लाने के पक्षधर लोग हैं, जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, एनजीओ इत्यादि, एडीआर उसी तरह की चीजें हैं। एडीआर भी लोकतंत्र को एक निष्कलुष बनाने की उसमें कर रहा है चुनावों को, और इसलिए रिपोर्ट जारी की जाती है, बताता है कि देखिए आपके जनप्रतिनिधि कैसे कैसे हैं। ये एक बहुत चिंता की बात है। इस पर कैसे इससे बचा जाए, कैसे ऐसे लोग चुनाव लड़के जीते या सदन में न पहुंचने पाए, इस पर एक गंभीर मंत्रणा और कोई एक रास्ता निकालने की बात है, होनी चाहिए, सोचना चाहिए। और ये बहुत ही चिंतित करने वाली बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के, जिनसे जनता अपना नेतृत्व जिनमें देखती है, जो जनता को लीड करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगेंगे तो सोचिए आम लोग के बारे में क्या धारणा बनेगी। और दुखद ये भी है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले दिनों जो एडीआर की रिपोर्ट्स आई, तो उसने तो लोकसभा में 2004 से लेकर 2024-25 तक की रिपोर्ट दी, और ये है कि हर बार कम लोग आते रहे, इस बार कुछ ज्यादा हो गए, 43% हो गए। और 2004 से 2019 तक जो संख्या थी जिनके खिलाफ इस तरह से मुकदमे थे, वो कम थी, इस बार बढ़ गई। ये चिंता की बात है। और सभी ऐसे लोगों को जो जागरूक हों, जो राजनीति को अपराध मुक्त करना
की कोशिश करना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए कि कैसे इसका रास्ता निकले, कि अच्छे लोग जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे नहीं हैं वो लोग राजनीति में आवे, वो लोगों का नेतृत्व करें, वो देश का नेतृत्व करें। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनके ऊपर आपराधिक आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट तक दाखिल हुई होगी। तो ये चिंता की बात है। इससे हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि कैसे क्या रास्ता है जिससे कि ऐसे लोग चुनाव न लड़ने पाए, या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि सदन में न पहुंचने पाए, लॉ मेकर जिसे कहा जाता है वो न होने पाए। मेरा तो यही विचार है। जी। अच्छा सर, इस तरह से जब इस तरह के अगर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसका एक सोशली किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? और जनता ही तो चुनती है। देखिए, जनता तो चुनती है, बात सही है। और अब तो चुनाव ऐसे हो गए कि सामान्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। इतना महंगा हो गया, इतना खर्चीला हो गया। पहले लोगों के ऐसे मामले आते थे कि बहुत कम खर्च करके 1,000 रुपए खर्च, कुछ लाख खर्च करके लोग चुनाव लड़े। अब तो करोड़ों की बात होती है। चाहे जितना चुनाव आयोग या कोर्ट ये कहे कि खर्च को सीमित किया जाए, सब रखते हैं। और एक बट नेचुरल है कि जो जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, वो लोग जीतेंगे, जीत के आते हैं। तो अब ये एक, मैं तो समझता हूँ कि एक सामाजिक चेतना भी इसमें काम करती है। लेकिन ये सिर्फ इसी से नहीं हो पाएगा। अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। अच्छे लोगों की कमी थोड़ी नहीं इस देश में, अच्छे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अच्छे माने जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप ना हो, उनको ऐसा माने। लेकिन वो कोई राजनीति में आना नहीं चाहता। जो लोग आ गए हैं बस वही बने रहे, यही बहुत है। तो ये एक 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 छवि अच्छी नहीं जाती लोकतंत्र की, हमारे देश की, कि ऐसे ऐसे लोग चुने जा रहे हैं। एक बहुत आश्चर्य की बात ये भी है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है। जहां भी लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं वहां जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह के चार्जेस लगते रहते हैं। वही भारत में भी है। मैं ये कहा जाता है कि शिक्षा होने से लोग जागरूक होंगे और अच्छे लोगों का चयन करेंगे। केरल तो सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है, वहां की हालत 69% की है। तो क्या कहा जाए, एक एक सामाजिक चेतना आनी चाहिए। समाज पर कोई अच्छा वो नहीं आता, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा हमारा एक लीडर है, हमको लीड करता है। तो उसकी छवि एक अच्छी लोगों की होनी चाहिए।